अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहलूल दाना में आप सबको खुशामदीद। एक मरतबा का जिक्र है कि खलीफा हारून रशीद अपनी मलका ज़ुबैदा के हमरा शतरंज खेल रहा था। बहलूल भी करीब बैठा था। उसी वक्त चौबदार ने सदा दी, एक शिकारी बारियाबी की इजाज़त चाहता है। इजाज़त है, हारून ने इजाज़त दी। शिकारी अंदर आया और ज़मीन चूम कर बोला, मैं खलीफा के लिए एक बहुत उम्दा मछली लेकर आया हूँ। हारून ने ज़ुबैदा से कहा, ये इनाम की आस में मेरे पास ये हदिया लाया है, उसे इनाम में 4000 दरहम दे दिए जाएं तो क्या मुनासिब रहेगा। ज़ुबैदा बोली, नहीं आलीजा, शिकारी का ये मनसब नहीं कि उसे इतना ज़्यादा इनाम दे दिया जाए। आप फ़ौजियों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों को भी इनाम व इकराम अता करते हैं। अगर इन्हें इससे कम देंगे तो वो शिकवा करेंगे कि हम शिकारी के बराबर भी नहीं। अगर ज़्यादा देने की रस्म पड़ गई तो ख़जाना खाली हो जाएगा। ये बात हारून के दिल को लगी और वो बोला, मगर इसको कुछ तो देना है, तो आप इस तरह करें कि शिकारी से पूछें कि मछली नर है या मादा। अगर वो कहे मादा है तो हाँ कहें हमें ये पसंद नहीं, और अगर कहे वो नर है तो आप फिर तो भी आप ये कहें कि हमें ये नहीं चाहिए। इस तरह वो मछली वापस ले जाएगा और इनाम भी नहीं देना पड़ेगा। ज़ुबैदा ने तजवीज़ पेश की। बहलूल ने आहिस्तगी से कहा, शिकारी इतनी दूर से बड़ी आस लेकर आया है, ये मुनासिब नहीं कि मलका की बातों में आकर आप इसे नामुराद लौटा दें और रंजीदा हों। हारून ने बहलूल की बात पर तवज्जो नहीं दी और चौबदार से बोला, शिकारी को हमारी खिदमत में पेश करो। शिकारी करीब आया तो हारून ने सवाल किया, ऐ शिकारी, क्या तू बता सकता है कि मछली नर है या मादा। शिकारी ताज़ीमन झुका और बोला, आली जाए, ना ये नर है ना ये मादा, ये मछली तो मुखन्नस है। हारून बेसाख्ता हंसा और बोला, तुम्हारी हाजिर जवाबी हमें पसंद आई, तुम्हें 4000 दरहम इनाम दे दिए जाएंगे। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। शिकारी दरहम लेकर दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रहा था तो एक दरहम ज़मीन पर गिर पड़ा। शिकारी रुक गया और उसने दरहम उठाकर जेब में रख लिया। हारून और ज़ुबैदा भी उसे देख रहे थे। ज़ुबैदा जो इतनी ज़्यादा रकम जाने पर अफसरदा सी थी, हारून से बोली, अली जा, आपने मुलाकात फरमाया कि ये शिकारी किस कदर लालची और कमीना है, उसने एक दरहम भी नहीं छोड़ा। क्या हर्ज था अगर उसे महल का कोई मुलाजिम ही उठा लेता। हारून को भी मलका की बात लायक तवज्जो महसूस हुई। उसने पुकार कर कहा, शिकारी को बुलाया जाए। करीब बैठे हुए बहलूल ने दबी ज़बान में कहा, अली जा, मलका के कहने पर शिकारी को ना रोकिए। हारून ने तवज्जो नहीं दी। तब तक चौबदार शिकारी को बुला लाया और हारून की खिदमत में पेश किया। हारून बोला, ऐ सय्याद, हमें तेरी ये हरकत बहुत नागवार गुजरी है कि तेरे पास 4000 दरहम मौजूद हैं। अगर इनमें से एक गिर गया था तो तूने ये भी गवारा नहीं किया कि इसे छोड़ दे, शायद वो किसी गरीब को मिल जाए और वो उससे अपना काम निकाल ले। शिकारी ताज़ीमन झुका और बोला, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। अमान है। हारून ने अमान दी। शिकारी मुअद्दब लहजे में बोला, हुजूर, ये नाचीज़ पस्त फितरत नहीं है, बल्कि नमक की कदर करना जानता है। मैंने इसलिए वो धर्म उठा लिया था कि इसके एक तरफ आयात कुरानी कुंदा हैं और दूसरी जानिब आपका इसमें गिरामी। मैं नहीं चाहता था कि ये ज़मीन पर पड़ा रहे और किसी के पांव तले आ जाए और बेअदबी हो। खलीफा को इसकी हाजिर जवाबी ने महसूस किया और उसने खुश होकर हुक्म दिया, शिकारी को 4000 दरहम और दे दिए जाएं। शिकारी रुखसत हो गया तो बहलूल ने कहा, अली जा, क्या मैंने आपको नहीं रोका था कि शिकारी को वापस ना बुलाएं। हारून हंसा। बहलूल, आज तो मैंने तुझसे भी ज़्यादा दीवानगी का मुजाहरा किया है। तुमने मुझे दोनों बार रोका लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी और मलका की बात पर कान धरने का ये नुकसान हुआ कि 4000 के बजाय 8000 दरहम खजाने से गए। एक और वाक़या सुनिए। कहते हैं कि एक बार हारून ने यूनान से किसी हकीम को बुलवाया। जब वो बगदाद पहुंचा तो हर तरफ उसका शोहरा हो गया। हारून ने उसे दरबार में बड़ी इज्जत दी, जिसकी वजह से उसके उमरा और मुअज़्ज़िज़ीन शहर हकीम से ख़ास तौर पर मिलने के लिए दरबार में गए। बहलूल को भी खबर हुई। वो भी अपनी दीवानगी का लिबास पहने दरबार में जा पहुंचा। देखा कि हकीम दरबार में बड़ी शान से बैठा है। वज़ीर, अमीर इसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। बहलूल कुछ देर चुपका बैठा रहा, फिर हकीम से बोला, आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। हकीम उसकी हैयत क़ज़ाई देखकर
اسے پاگل سمجھا اور اس کی ہنسی اڑانے کو بولا، جناب میں حکیم ہوں اور میرا کام مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ دربار میں دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دینے لگی۔ بہلول نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بڑے مزے سے بولا، جناب حکیم قبلہ صاحب، برائے کرم آپ زندوں کے حال پر رحم کریں، ان کی جان بخشی کر دیں۔ باقی رہے مردے تو ان کو زندہ کرنا آپ کا ہدیہ ہے۔ دبی دبی ہنسی قہقہوں میں بدل گئی۔ ہارون بھی ان میں شامل تھا۔ حکیم اتنا خجل ہوا کہ واپس یونان چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگلے روز پھر آپ سے اس کتاب کا واقعہ شیئر کروں گی۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔